दमोह जिले के साथ छतरपुर जिले के कुछ बंधकों को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से छुड़ाने का काम जिला प्रशासन के सहयोग के माध्यम से किया गया है। यह बंधक मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, जहां पर उनको बंधक बना लिया गया। वहीं प्रशासन के सहयोग से, उत्तर प्रदेश के प्रशासन और दमोह जिला प्रशासन के सहयोग से इनको दमोह लाया गया है और अब यह सुरक्षित अपने घरों की ओर रवाना हुए हैं। पकड़ो लो जाओ। और कौन दूसरा परिवार? मैं और ये लो लो कोई तो हुई जाती लो लीजिए, है ना। मतलब पैसे रखो, कम से कम इतना तो सुकून मिले कि घर गए तो कम से कम थोड़ा बहुत तो है। इन्होंने बोले कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है, खर्चे वर्चे के हिसाब से अपना पैसे ना दिया हम लोग। ठीक है। और आपके पास है कि नहीं? लो आप भी लो, आओ लो। ठीक है, कम से कम दिल में ये नहीं रहना चाहिए कि मतलब हम गए थे तो कुछ नहीं। हाँ ठीक, अभी तुम्हारे 2 दिन गए, अभी आ गए घर पे आ गए कि नहीं? अभी खाना खाओ आप लोग, मेडिकल करा दें। ठीक है, चलो चाट अगर आप चाहते एक गाड़ी गुड़िया महेश ठेकेदार मिल गया हमारों को, तो हमारों को मिशन कंपनी में छोड़ दिया उसने। तो हमारा छोड़ के तो पहले 100 रुपया दिया उसने। 100 रुपया दे के फिर हमारा 2.5 महीना होगा काम करता हूँ तो उसने किया कि कंपनी वाले पैसे देगा हम लोग हों। तो कंपनी मंगा भी जाए तो वो बिहार का ठेकेदार है महेश, तो उसको धमकू के फिर हमारों को धमका न टट्टी को जान दे, न वगैरह को जान दे, कुछ को भी होना जान। एक जींस भर को निकल दे रहा था बस, न कोई लेटरन न कोई कुछ नहीं, गुंडा लगा दिया था हम लोगों को। तो फिर हमें नरवल जिले वाले आए हैं हम लोगों को लाने, उनने परबस्ती करी हम लोगों की। कौन है निर्मल? पत्रकार निर्मल गुराना। क्या कहते थे वो लोग? हमारे खाने को नहीं दे रहा था, तो जबरदस्ती 8 बजे से 7 बजे तक काम कराते थे हम लोगों से, और इतने भर तसला उठाते थे। हैं, अब नहीं तसला उठाएंगे जब टाइम हो जाएंगे तो घर नहीं जाएंगे। हैं, तो जबरदस्ती काम कराया हम लोगों से, रो रो के काम कराया हम लोगों ने भाई साहब। हाँ, जब मजबूरी हो गई, हमारे जब पैसे मंगाने गए तो हमको धमकाया, बोल के हम गुंडा बुलाएंगे, कहूँ फलान बुलाएंगे, कहूँ ढकान बुलाएंगे। फिर हमारों को नहीं सहन भाई, तो फिर हमारे इतलाज कराया हम लोगों ने। बस ये बात है। आज अपने घर वापस लौटी हैं क्या? हाँ, हमें कल काम करोगे, हमने कि हम नहीं करेंगे, हम घर जाएंगे, कि मरते मरते बचेंगे, अब दोबारा करेंगे तो और मार डालेंगे बस। जी, हम खैरी हरकिशन गांव है हमारा। हम दिल्ली गए थे काम करने, तो हमें काले खां स्टाफ पे से एक ठेकेदार उठा के ले गया। तो उसने हमें काम पे मेसन कंपनी में लगाया, कह रहा के मतलब 500 रुपये दिए उसने, और कह रहा के 350 रुपये लेबर के कहा है, मतलब बेलदार के, और 500 मिस्त्री के। तो हमारे 2 महीना काम करो, मतलब खर्चा नहीं दिया बिल्कुल ही। हमारे अपनों घर को जो रखें तो वो खाते रहे, और रिश्तेदारों से पैसे मुंगा खाते रहे ना। उसमें से कंपनी में से बाहर निकल, हम लोग यहाँ से गांव से गए थे सराय काले खां से हम लोग को ले गया, क्या नाम है उसका, ठेकेदार को क्या नाम दीदी अपने, यादव। फिर हम लोग मिशन कंपनी में गए तो हम लोगों ने 2.5 महीना काम किया। 2.5 महीने के
2.5 महीने के बाद काम करते रहे। पहले बार 500 रुपया खर्चा दिया उसने, फिर ऐसे 100 रुपये कर कर हमारा ठेकेदार देता रहा। फिर वहाँ पे काम करते करते हम लोग को गाली गुला देते रहे। फिर एक जेंट्स को, लेडीज़ को नहीं बाहर निकलने देते थे मार्केट के लिए, सिर्फ एक आदमी जाता था एक परिवार से। ऐसे ऐसे करते हम बहुत, फिर हमने निर्बल जी से शिकायत की। निर्बल जी ने फिर 2 वकील भेजे, सिद्धार्थ और विनोद। कितने परिवार थे वहाँ पर इस तरह? उधर थे कुछ छतरपुर जिले के थे और हम 2-3 दमोह जिले के हैं, 4। कुल कितने लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे 2 बच्चे, 4 लोग बड़े वाले। सिंह है, मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ ग्राम पंचायत रौड़ा से। ग्राम पंचायत रौड़ा में ही ग्राम खैरी आता है और वहीं के ये लोग हैं। मुझे सीयू सर द्वारा बताया गया कि कोई प्रकरण हुआ है कि इनको बंधुआ मजदूर बनाया गया है, तो उनको लेने भेजा है, तो हम यहाँ आए हैं। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? इनको पिछले ही साल पीएम आवास दिया है, उसकी फ़ोटो हमने आपको उपलब्ध कराई है, कितना मस्त बढ़िया बना है। खाद्यान्न पर्ची है इनकी, खाद्यान्न मिलता है, पंचायत में काम मिलता है। और 2 साल पहले भी इनको बंधुआ बनाया गया था, जो यहाँ से शासन से इनको 20-20 हज़ार रुपये की सहायता भी मिली है। तो थोड़ा सा मन में ये जाता है कि यही बार बार बंधुआ क्यों बनते हैं। एक ही व्यक्ति है, मोहन घसीटा, पर ठीक है बनाया है। और जो सुविधाएं होंगी पंचायत की वो और देंगे, काम देंगे। कल से मनरेगा में काम देंगे, बाकी सभी सुविधाएं दी हैं पंचायत। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी हम बोल नहीं सकते, हमने इशारा कर दिया, आप भी समझ सकते हैं कि इन्हीं को 2 साल पहले बंधुआ बनाया गया, 2 साल बाद फिर यही बंधुआ बन गए। और पिछले बार भी इनको सहायता 20,000 रुपये शासन ने दी, पंचायत ने तो दी है ही, आवास दिया है, आवास की फ़ोटो आपको उपलब्ध कराई है, खाद्यान्न पर्ची है, जो पंचायत सुविधाएं दे सकती है वो सब दी। क्या नाम है आपका? मैं हनुमत सिंह सचिव, ग्राम पंचायत रौड़ा, जनपद पंचायत पटेल। अभ्यर्थी का क्या नाम उसका क्या नाम बताया? मोहन घसीटा, मोहन घसीटा जी। शासन की योजनाएं हैं, लेकिन कुछ श्रमिक मतलब बाहर जाते ही है काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो मजदूरी है मिनिमम वेजेज है और वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए लोग जाते हैं। और इसके पहले भी मतलब करीब 6 महीने पहले भी मतलब बंधक श्रमिक को लाया गया था, यहाँ पर सूचना मिली थी। अभी वहाँ के प्रशासन, गौतम बुद्ध नगर यूपी प्रशासन ने ही भेज दिया। कई बार मतलब वहाँ का प्रशासन नहीं भेजता, हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग तत्काल कार्यवाही करते हैं। विभाग का क्या मानना है, ऐसा मजदूर क्यों करते हैं, क्यों बाहर? अब यहाँ पे कार्य नहीं मिलता है काम, लेकिन वहाँ मजदूरी अधिक मिलती है। मुख्य वजह हम लोगों को ये जो समझ में आई, वहाँ की जो मजदूरी है 400 से 500 रुपये मिलती है, यहाँ 200 से 300 रुपये मजदूरी मिलती है। कृषि काम में 200 रुपया मिलता है, 200 सवा 200 रुपया। नहीं, लोगों ने तो बताया कि 300-350, तो वही अपने यहाँ का औसत रेट आ रहा है, तो उस हिसाब से अपने यहाँ जो प्रधानमंत्री महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, उसके अंतर्गत तो यहाँ रोजगार। लेकिन ये लोग ज़्यादा पैसे के चक्कर में बाहर जाते हैं, क्योंकि जो बाहर जाते हैं वहाँ 500 रुपये तक मजदूरी मिलती है। सर क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं सरकार फेल है इस चीज़ को रोकने में? नहीं, सरकार तो मतलब योजना चला रही है, रोज़गार पर्याप्त हैं, मतलब ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। कुल मिला के जो हमको जानकारी मिली है, मतलब हमने सभी सीईओ से मतलब चर्चा की है, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ मजदूरी मतलब यहाँ की जो मजदूरी शासन द्वारा निर्धारित दर पे काम करने को तैयार नहीं होते, वही लोग बाहर जाते हैं। को ग्रेटर नोएडा के पास गौतम बुद्ध नगर से बंधुआ बना के रखा गया था। इनसे पूछने पे पता चला है कि इनको खाना भी नहीं देते थे और कभी कभी 100 रुपये 500 रुपये खर्चे के नाम पे देते थे, और फिर इन्होंने ज़्यादा किया तो इनको 500 रुपये दिया गया और मजदूरी कराते थे। और जब इन्होंने पैसे की मांग की तो पैसे के लिए टाला मटोली करता गया। ये जानकारी वहाँ के प्रशासन को लगी, तो उन्होंने सख्ती दिखाते हुए वहाँ की सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के पुलिस विभाग ने, श्रम विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके यहाँ पे मजदूर को वहाँ से छुड़वा के भिजवाया, जिसमें से 6 मजदूर दमोह के थे जो यहाँ पे सकुशल पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर उनको सुरक्षित घर पहुँचाएंगे और इनका पहले मेडिकल करवाएंगे और मेडिकल कराने के उपरांत इन्हें इनके घर पहुँचा दिया जाएगा।
सर किस तरह से इनसे मजदूरी करवाते थे और कौन थे वो? इनके द्वारा बताया गया है कि ये बेंदारी का चूना मिट्टी और बेंदारी का काम कराते थे और ये वहीं रहते थे। सर और कोई संभावना तो नहीं है और मजदूरों की कि इतने ही मात्र मजदूर? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी इसमें यही इतने ही मजदूरी की आई है और अगर ऐसी कोई जानकारी आई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।